एक दिन पत्नी मुंह फुलाकर टिंडे की सब्जी बना रही थी, क्योंकि हफ्ते में ये 5वीं बार है जब कंजूस पति टिंडे लेकर आया। ये क्या, आप रोज टिंडे लेकर आ जाते हो? भिंडी, बीन्स ये सब क्यों नहीं लाते हो? अपने आप को कहीं की महारानी समझती हो? भिंडी 60 रुपए किलो और बीन्स 200 रुपए। जब तक टिंडे 10 रुपए किलो मिलेगा हम वही खाएंगे। पत्नी गुस्से के मारे, इस कंजूस को मैं ऐसा टिंडे खिलाऊंगी कि वो टिंडे के नाम से भी कांपेगा। सुबह उसने टिंडे के छिलके को ग्राइंड कर लिया और आटे के अंदर डालकर पराठे बना दिए। पहला बाइट में ही पति बोला, ये इतना कड़वा क्यों है? पत्नी झट से, अरे नाश्ते में बहुत खर्चा होता है, इसीलिए जब तक टिंडे सस्ते मिलेंगे हम उसके छिलके के पराठे खा लेंगे, डबल बचत। शाम को उसने टिंडे की स्लाइसेस करके तेल में फ्राई कर लिया। फिर पति को परोस कर बोली, चिप्स खाने का मन हो रहा था, घर में आलू तो आएगा नहीं, इसीलिए मैंने टिंडे की चिप्स बना दिए। पति चौंकते हुए, पागल हो गई हो क्या? ले जाओ इन्हें, आज से टिंडे लाना बंद। एक दिन पत्नी ने टमाटर काटकर 2 हिस्सा किया और एक हिस्से को रोटी के साथ पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति का कहना था, हो अगर हम ऐसे ही टमाटर में नमक लगाकर रोटी खाते रहे तो एक न एक दिन जरूर लखपति बनेंगे। एक रोज कंजूस ने बिरयानी की एक वीडियो देखा। कितने साल हो गए बिरयानी खाए हुए, क्या तुम्हें बिरयानी बनाना याद है? जी बिल्कुल, इसके लिए आपको चिकन, बासमती चावल, दही, मसाले, तेल। इतना सुनते ही कंजूस बोला, इतना ज्यादा खर्चा? 6 महीने में जितना बचाया सब एक ही बार में लुट जाएगा। लेकिन रात को नींद में कंजूस को बस बिरयानी के सपने आते रहे। सुनो, क्या तुम थोड़ी कम खर्चे में बना पाओगी? उसके कारण पत्नी पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह बासी चावल में उसने बिरयानी वाली कलर डाली, ऊपर से फ्राइड ऑनियंस छिड़का, फिर मिर्च और टमाटर डालकर पति के लिए ले गई। लीजिए आपकी कंजूस वाली नो खर्चा बासी चावल वेज बिरयानी। कमेंट में बताओ कैसी लगी कंजूस वाली बिरयानी। एक बार एक औरत दाल के 50 दाने अलग कर रही थी, क्योंकि उसे इतना ही पकाने की इजाजत है। बात उसकी पहली रसोई की है। कंजूस पति ने आकर कहा, क्या तुमने कॉलेज के दिनों में हॉस्टल वाली दाल खाई थी? जी खाई थी, बहुत ही बेकार। दाल के नाम पर सिर्फ पानी और हल्दी होती है। हो, मुझे वैसी ही दाल पसंद है, इसीलिए तुम 50 दाल के दानों से ज्यादा नहीं पकाओगी। एक दिन पत्नी हाथों में सरसों का तेल लगा रही थी। आप मुझे एक बॉडी लोशन क्यों नहीं ला देते? सरसों का तेल बहुत चिपचिपा होता है। हो, बॉडी लोशन कितनी महंगी आती है, तुम सरसों के तेल में पानी मिलाकर लगाना, चिपचिपाहट कम हो जाएगी। वैसे भी पैसा बचाना सबसे बड़ी कला। अरे कंजूसी कब से कला बन गई? असली कला तो मैं इन्हें दिखाऊंगी। उसने डिनर बनाकर पति को परोसा, जिसे खाते ही वो बोला, अजीब सी टेस्ट और खुशबू क्यों आ रही है? फिर पत्नी बोली, अरे आपने सरसों में पानी मिलाने को कहा था, अब उससे सब्जी कैसे बनाती? इसीलिए 2 साल पहले आपने जो आंवला हेयर ऑयल लाया था वही मैंने सब्जी में डाल दी। कमेंट में बताओ कैसा लगा पत्नी का पैसे बचाने की कला। एक दिन पत्नी ने रोटी बनाकर उसमें से 3 छोटी छोटी रोटी काट कर निकाला, फिर खाना लगाकर कंजूस पति के पास ले गई। लीजिए आपने जैसा कहा था वैसे ले आई। शाबाश, एक रोटी खाकर पेट नहीं भरता, तुमने एक को 3 रोटी बना दिया। अब देखना पेट को लगेगा हम 3 रोटी खा रहे, अपने आप बढ़ जाएगा। एक दिन पत्नी शिकंजी बना रही थी, तभी पति वहाँ आया। तुम ये नींबू निचोड़कर फेंकने वाली हो? कंजूसी सिखाने के लिए 50 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। इन्हें इकट्ठा करके हम नींबू का अचार डाल सकते हैं, समझी? हर वीडियो में मैंने भी आपको सबक सिखाया है, लेकिन आप कहाँ सुधरे? इस बार भी ट्राई कर लेती हूँ। डिनर के टाइम वो खाली प्लेट और कटोरी पति को परोस कर बोली, बुद्धि तो आपकी मारी गई है, जब पेट को धोखा देना ही है तो इतना सा रोटी भी क्यों खाना? आँख बंद करके सोचिए, 3 रोटी क्या अब 10 खा रहे हो, वो भी अचार के साथ। पेट भी भर जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। कमेंट में बताओ क्या सच में कोई इतना कंजूस हो सकता है? एक दिन पत्नी ने साबुन खरोच कर बॉईल कर लिया ताकि वो शैम्पू जैसा बन जाए। असल में उसका कंजूस पति शैम्पू कभी नहीं दिलाता। हो, एक बोतल शैम्पू खरीदने जाओ तो 200-250 का पड़ता है, लेकिन 10 रुपए का एक साबुन उबाल कर तुम ऐसे 2 बोतल बढ़ सकती हो। मतलब बड़े पैमाने पर बचत, बचत हर समय बचत। इन्होंने तो मेरा जीना हराम करके रखा है, लेकिन अब मैं इनका जीना हराम करूंगी। अगले दिन सुबह 4 बजते ही वो पति को जगाने लगी, उठो ऑफिस नहीं जाना। पति चौंकते हुए, अभी तो 4 ही बज रहे हैं। अरे बाबा, अभी तैयार होकर पैदल निकल जाओगे तो बस का किराया बच जाएगा, पैसे बचाने हैं कि नहीं? पति चुपचाप अंधेरे में ऑफिस चला गया। दोपहर को उसे बहुत भूख लगी। टिफिन खोलने पर उसके होश उड़ गए, अंदर अनार के छिलके पड़े थे। फोन करके पत्नी से पूछने पर वो बोली, अनार 250 रुपए किलो है ना, सारे दाने मैं खा गई। और आप हमेशा कहते हो सब्जी और फलों के छिलके नहीं फेंकना चाहिए, इसीलिए मैंने आपके टिफिन में डालकर दे दिया। कमेंट में बताओ किसका जीना हराम हुआ? एक दिन पत्नी ने पैकेट से बर्तन में दूध डाला, फिर उसके अंदर पानी डालकर अच्छे से हिलाने लगी, क्योंकि महाकंजूस पति ने कहा था, हो तुम ऐसे ही पैकेट फेंक देती हो,
बेवकूफ, अंदर 2-4 बूंद दूध और मलाई रहती है जो पानी डालकर निकालना पड़ता है। उस दिन से पत्नी पति के आदेश अनुसार ऐसे ही करने लगी। एक दिन वो मिठाई खा रही थी, तभी पति आकर पूछने लगा, ये कहाँ से लाई हो? कहीं तुम मेरे बचाए गए पैसे उड़ा तो नहीं रही? अरे बाबा, पड़ोसी के यहाँ बच्चा हुआ है, वही देकर गए हो। अगले हफ्ते मेरी दोस्त की शादी है, 2 रुपए में एक डब्बा खरीद कर यही मिठाई डालकर ले जाऊंगा। चलो ठीक है, तुम और मत खाओ, मोटी हो जाओगी। पक्का इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। अगर ये मिठाई मैं नहीं खा सकती तो मैं इनके काम भी नहीं आने दूंगी। अगले दिन सुबह उसने सारा मिठाई क्रश करके दूध में डाल दिया। लीजिए, मैं भी आपकी तरह कंजूसी सीख गई। सारा मिठाई का कीमा बनाकर कॉर्नफ्लेक्स का रूप दे दिया। नाश्ते में जितने चीजों का खर्चा होता सबकी बचत हो गई। कमेंट में बताओ, कंजूस ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा? एक दिन पत्नी ने बहुत सारा नमक डालकर सब्जी बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने पैसा बचाने का एक नया तरकीब निकाला है। हो, मैंने सब हिसाब लगा लिया। नमक सिर्फ 20 रुपए किलो, पर ये सब्जियां कितनी महंगी, इसीलिए तुम हर सब्जी में ज्यादा नमक डालना। इससे स्वाद बिगड़ जाएगी और हम थोड़ा थोड़ा ही खा पाएंगे, जिससे बहुत पैसा बचेगा। एक दिन पत्नी दूध गर्म करके ढकना भूल गई। फिर क्या, बिल्ली आकर सारा दूध चाट गई। तभी कंजूस वहाँ आकर जोर जोर से रोने लगा। हो, शायद मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। इतना बड़ा नुकसान। अगर तुमसे मोहब्बत ना होती तो ना जाने मैं तुम्हारे साथ क्या करता। कंजूस कहेगा, बेकार में नाटक करता है। चलो एक नाटक मैं भी करती हूँ। शाम को खाने में उसने दाल बनाया जिसमें नमक डाला ही नहीं। पहला बाइट में ही पति मुंह बनाने लगा। हो, आपका हिसाब गलत था। आज से हम सब्जी में नमक ही नहीं डालेंगे। इससे बेस्वाद छोड़िए, सब्जी में स्वाद ही नहीं होगा। फिर थोड़ा क्या, हम बिल्कुल खाना खा ही नहीं पाएंगे। सारा पैसा बचा लेंगे। कमेंट में बताओ, क्या कंजूस बिना खाए जिंदा रह सकता है? एक बार एक औरत ने आटे में कच्चे चावल मिलाकर रोटी बनाया, क्योंकि उसे चावल खाना बहुत पसंद है। लेकिन उसके कंजूस पति को रोटी हो, अगर हम ऐसे ही चावल रोटी अलग अलग पकाते रहे तो गैस की बहुत बर्बादी होगी। आज से तुम दोनों मिलाकर पका लेना। खाने में तुम्हें चावल की स्वाद मिलेगी और मुझे रोटी की। हो गया काम। एक दिन प्लेट में छिले हुए खीरे देख पति चिल्लाने लगा, तुम्हें बात समझ नहीं आता क्या? सब्जियां और फलों के छिलके नहीं फेंकते। इस नुकसान का भरपाई तो करना पड़ेगा। आज से पूरा महीना एक ही रोटी बनाना, हम दोनों बांट कर खाएंगे, तभी हिसाब बराबर होगा। आधी रोटी खाकर हिसाब बराबर करना है। ठीक है, अभी खिलाती हूँ आधी रोटी। अगले दिन उसने 10 रोटी बराबर आटा गूंदा और एक मोटा सा रोटी बना लिया, जिसे देख पति हक्का बक्का रह गया। वो कुछ बोलता इससे पहले पत्नी बोली, कुछ मत बोलो, चुपचाप खाओ। आपने कहा था एक रोटी बनाना है, लेकिन ये थोड़ी कहा रोटी पतली बनेगी या मोटी। कमेंट में बताओ, अगली बार से क्या पति पत्नी से पंगा लेगा? एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर चम्मच से मीठा हिस्सा निकाल लिया और बाहरी हिस्से को प्लेट जैसा बनाया। फिर उसमें खाना लगाकर पति के लिए ले गई, क्योंकि कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था तरबूज काटकर छिलके को 2-4 बार प्लेट की जगह इस्तेमाल करना। इससे बर्तन धोने वाले साबुन की बचत होगी। उसके बाद काटकर सब्जी बना देना, बचत ही बचत। एक दिन पत्नी करेला काट रही थी, तभी कंजूस वहाँ टपक पड़ा। हो, करेले की बीज क्यों निकाल रही हो? तुम इन्हें फेंकने वाली हो ना? खबरदार, पैन में डालकर इन्हें फ्राई करो, चने मूंगफली वाली टेस्टी आएगी। पहले सिर्फ आस पड़ोस वाली इनकी कंजूसी के बारे में जानते थे, पर अब वीडियो बनाकर पूरी दुनिया जानने लगी है। हाय, मैं क्या करूँ? उसने कद्दू के छिलके, गोभी की डंडियाँ और ऐसे ही सारे फेंकने वाली चीजों से सब्जी बना दी। सब्जी देख पति कुछ बोलता, इससे पहले पत्नी बोली, अगर आपने ये सब्जी खा लिया तो मैं क्या, पूरी दुनिया आपको सबसे बड़ा कंजूस मान लेगा। कमेंट में बताओ, क्या पति अपनी कंजूसी साबित कर पाएगा? एक दिन पत्नी ने रोटी बनाकर उसमें के अक्षर लिख दिया, जिसे देख पति चौंकते हुए, हो, रोज रोटी पराठा हर चीज में के क्यों लिख देती हो? पत्नी हंसते हुए, के फॉर कंजूस, इसीलिए लिखती हूँ। जब तक आप कंजूसी नहीं छोड़ोगे मैं यही करूँगी। कुछ करना पड़ेगा, वरना ये रोज ऐसे ही मेरी बेइज्जती करती रहेगी। शाम को वो ढेर सारा सब्जियाँ और फल लेकर आया। देखो, मुझे एहसास हो गया, अब से मैं कंजूसी नहीं करूँगा, लेकिन तुम भी वादा करो मुझे ये सब करके परेशान नहीं करोगी। खुशी की मारे पत्नी ने कसम दे दी। अगले दिन सुबह वो अच्छे से नाश्ता बना कर ले गई। शुक्रिया बेबी, मेरा एक हेल्प करोगी? कल मैंने सारा पैसा खर्चा कर दिया, मेरे पास 10 रुपए भी नहीं बचे। इतना सुनते ही पत्नी दौड़ कर गई और आटे के डब्बे से ढेर सारे पैसे निकाल कर लाई। खुशी के मारे पति बोला, हो, मेरा चाल कामयाब हुआ, तुमसे वादा भी ले लिया और पैसे भी। कल जो कुछ उधार लाया था इनसे चुका दूंगा और बचे हुए पैसों से हम पूरे 2 महीने कंजूसी करके आराम से खा सकते हैं। हाय हाय
एक बार एक औरत बिना आटा छाने ही रोटी बनाकर पति को देती थी, क्योंकि शादी के बाद ही कंजूस पति ने कहा था आटा छनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे आटे की बर्बादी होती है। थोड़ा बहुत अगर गेहूं का भूसा निकल रहा है तो निकलने दो, हमारा पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, सब कुछ हजम कर देगा। एक दिन पत्नी स्त्री कर रही थी, तभी वहाँ पति आ गया। हो तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ, गर्मी में स्त्री मत क्या करो, बिजली बिल वैसे भी बहुत ज्यादा आती है। फिर पत्नी को कपड़े सीधे करने के लिए बिस्तर के नीचे रखकर सोना पड़ा। अगले दिन सुबह गुस्से के मारे वो सोचने लगी, पूरी रात कपड़े नीचे रखकर आराम से सो नहीं पाई, आज इनकी कंजूसी निकालूंगी, लेकिन पहले आटे का बदला ले लेती हूँ। उसने खूब सारा आटा छाना और सिर्फ भूसा निकालकर रोटी बना दी। खाती पति बोला, ये कैसा रोटी है, चबाया ही नहीं जा रहा। फिर पत्नी बोली, ये भूसे की रोटी है, आटे से सस्ता पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करके चबा लीजिए, हजम तो आपका पाचन तंत्र कर ही लेगा। कमेंट में बताओ पत्नी को नींद का बदला कैसे लेना चाहिए। एक दिन पत्नी खाने में भिंडी बनाने जा रही थी, पर उसे एक बात का डर था, कहीं कंजूस पति इसमें भी कुछ शिकायत ना निकाल दे। सब्जी देखते ही पति चिल्लाने लगा, हो ये भिंडी पूरा क्यों नहीं है, तुमने आगे और पीछे का हिस्सा काट कर हटा दिया ना, भिंडी और मेरे पैसों पर अत्याचार मत किया करो। एक दिन पत्नी मटर छिल रही थी, तभी कंजूस भागते हुए आया, हो मटर 100 रुपए किलो है, तुम्हें मटर पनीर खाने थे इसीलिए मैं लेकर आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम ये छिलका फेंक दो, इनका सब्जी बनाना, बीन्स का ही टेस्ट आएगा। हाय किस जानवर से मेरी शादी हो गई, हर चीज खा लेता है, कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन उसने 2 छोटी छोटी रोटियां बनाया और एक गिलास पानी के साथ पति को परोसा। अरे ये नन्ना नन्ना सा रोटी और सब्जी कहाँ है? पत्नी हंसते हुए बोली, ये कल वाली रोटी के बच्चे हैं, फेंक देती तो इनके साथ जुल्म हो जाता, और थोड़ी कंजूसी मैं भी सीख गई, आज से हम एक टाइम पानी के साथ रोटी खाएंगे, इस तरह बहुत पैसों की बचत हो जाएगी। कमेंट में बताओ क्या कंजूस पानी के साथ रोटी खाएगा?